सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव और इष्ट देव की कृपा से मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और सर्वप्रथम मैं आप सबसे कहूँगा कि मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोलिए हनुमंत लाल की जय। कल हमारे वीर बजरंगी जी का जन्मोत्सव है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो कल के दिन खूब खुशियां मनाएं। हनुमान जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करें, उत्सव मनाएं, भूखों को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं। जितने भी शुभ कर्म हैं वो आप करें, यज्ञ करें, हवन करें, जो भी बेहतर कर्म आप कर सकते हैं करिए हनुमान जी के उपलक्ष्य में, हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। अब मैं आपको एक बड़ा गूढ़ रहस्य बता रहा हूं, आप लोगों को बहुतों को मालूम भी होगा और जिसको नहीं मालूम है वो जाने कि हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं, ऐसे ईश्वर हैं, ऐसे प्रभु हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं। बाकी तो कोई स्वर्ग में रहता है, कोई बैकुंठ में रहता है, कोई साकेत धाम में रहता, सभी देवता जैसे सब कहते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, मतलब ईश्वर तत्व एक है। जैसे मानव में व्यक्ति कोई भी है वो मानव है, अलग अलग नामों से जाना हो जाता है परंतु मानव है। जहाँ मानव की बात होगी वहाँ एक ही मानव होगा कि ये सब मानव है, सब मनुष्य है। वैसे ईश्वर तत्व अलग अलग नाम से जरूर जाने जाते हैं परंतु ईश्वर तत्व एक ही है और वो सब में है। तो हनुमान जी महाराज जैसा कि माता सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सित होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। तो हनुमान जी हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारी अंतर आत्मा में भी रहते हैं और राम जी की चर्चा जहां शुरू होती है हनुमान जी का पहला आसन हनुमान जी का लग जाता है। तो इसलिए हनुमान जी को कलयुग का राजा कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में सबसे जल्दी सुनने और फल देने वाले हनुमान जी महाराज। तो इसलिए हनुमान जी का जन्मोत्सव कल है। कल मैं भी यज्ञ आदि करूंगा और जो कुछ भी आप कर सकें करें। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो एक मुट्ठी आटा और एक मुट्ठी भूरा लेकर चींटियों का भंडारा करें, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको मनुष्यों का भंडारा करने में बहुत सारी सामग्री, बहुत सारा खर्चा आएगा, परंतु चींटियों के या किसी जीव जंतु के लिए भंडारा करें। आप कबूतरों को दाना डालें या तो आप पंछियों के लिए दाना डालें, मछलियों के लिए आटा, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आप बहुत थोड़े से खर्चे में भंडारा कर सकते हैं। सुबह सर्वप्रथम स्नान आदि करके पूर्ण रूप से शुद्ध होकर बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ज़्यादा तो जितना मर्जी आप करते जाइए उसका बहुत ही शुभ फल है, परंतु 11 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। उसके बाद यज्ञ में आहुति दीजिए और यज्ञ में आहुति अगर आप यज्ञ की व्यवस्था अपने घर कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप कहीं मंदिर में या जहाँ भी यज्ञ आदि हो रहा है उसमें अपनी तरफ से जरूर कुछ सहयोग करें। मैं भी यज्ञ करने जा रहा हूँ कल।
सर्व सुख शांति के लिए यज्ञ करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगे तो आप हमारे साथ भी सहभागी हो सकते हैं। तो आप लोग कल के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मानकर हनुमान जी के श्री चरण कमलों में सिर नवाकर संकल्प आदि करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सीताराम जी के चरित्र का गान करें, श्री रामचरितमानस पढ़ें। ये सब करने से कल का दिन बहुत शुभ होगा और आगे भी आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो यह आप सभी से अनुनय विनय है कि हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान जी को प्रसाद अर्पण निवेदन करना, जो भी नैवेद्य है निवेदन करिए। हनुमान जी को प्रसाद में गुड़ और चने का भोग लगाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं। इसके अलावा आप हनुमान जी को बीड़ा पान का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को पान बहुत पसंद है। बीड़ा लगवा के, जैसे आप खुद बीड़ा भक्षण करते हैं, उसी तरीके से पान का बीड़ा लगा के हनुमान जी को अर्पण करें। और आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, आपकी कुंडली में राहु बलवान हो रहा हो, आपके काम बिगाड़ रहा हो, शनि बहुत बलवान हो रहा हो, जो आपके काम में रुकावट पैदा कर रहा हो, काम में देरी कर रहा हो, कोई भी कुंडली में किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, कल हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेकर, सकाम संकल्प लेकर, अपने मनोरथ को सामने हनुमान जी के सामने अपने मनोरथ को रख कर, जब आप कोई भी संकल्प करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, श्री रामचरित्र मानस का पाठ करते हैं, या आप यज्ञ आदि करते हैं जिसमें सकाम रूप से संकल्प अपने मनोकामनाओं को सामने रखकर हनुमान जी के उनसे प्रार्थना करते हैं, तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी उसको अवश्य पूरा करते हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि आपका जो संकल्प है वो धर्म युक्त हो, अधर्म युक्त ना हो, क्योंकि ये करुणा के निधान हनुमान जी महाराज सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपका मनोरथ हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो धर्म युक्त हो, अधर्म युक्त ना हो। और मैं ये चाहूंगा कि हर गली नुक्कड़ पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन हो, जहाँ पे सरसों के तेल का दीपक हर कोई जलाकर और हनुमान चालीसा का कम से कम 3 पाठ अवश्य करे, सायंकाल के समय या सुबह के समय। तो ये हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर होना चाहिए। हनुमान जी की ध्वजा लगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्वर्णिम काल है। इस स्वर्णिम काल में अपने आप को कृतार्थ करें, हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करें और हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हनुमान जी से ये प्रार्थना करें पश्चिम की तरफ मुख करके कि तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है मेरी तुमसे हनुमान जी, अब मेरे सर पे भी हाथ धर दीजिए। मैं भी हनुमान जी से रोज ये प्रार्थना करता हूँ, परंतु मेरी प्रार्थना में सबसे मुख्य रूप से क्या होता है कि श्री राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, श्री राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। तन निरोगी रहे,
धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। इन्हीं प्रार्थना के साथ हनुमान जी को प्रसन्न करें, उनको नैवेद्य निवेदित करें, प्रसाद लोगों में बांटें। जितना लोगों तक प्रसाद हनुमान जी का जाएगा उतने ही पुण्य के भागी आप बनेंगे। तो जब आप अकेले कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा सहयोग लीजिए अपने आसपास वालों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, सभी का सहयोग लीजिए और सहयोग लेकर हनुमान जी के जन्मोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और आप जो है हनुमान जी के भजन गाइए, ढोल करताल मृदंग शंख बजाइए, ध्वजा लगाइए, हनुमान जी की ध्वजा अपने घर के ऊपर लगाइए, अपने मंदिर की साफ सफाई करके वहाँ पे सुंदरकांड का कम से कम पाठ करिए, अन्यथा हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपने बच्चों को तिलक लगाइए, खुद भी तिलक लगाइए और सनातनी होने के नाते हनुमान जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाइए और अपने नियर और डियर के मंगल की कामना करिए हनुमान जी से। अपने लिए बल बुद्धि और विद्या, अपने बच्चों के लिए बल बुद्धि और विद्या का दान मांगिए हनुमान जी से। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। आठों सिद्धियां और नवो निधियां सब हनुमान जी के सामने जो है झाड़ू लगाती हैं। तो ये हनुमान जी का प्रभाव है, हनुमान जी का प्रताप है। बल के खान हैं, बुद्धि के निधान हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं और साक्षात भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं। तो हनुमान जी का क्या कहना। आप सब लोग इनके जन्मोत्सव पर, हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जय जय सीताराम के नारे लगाएं और आनंद से भर जाएं। अगला वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।